फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम किसी भी मोटर को ऑटोमेटिकली रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस प्रकार से चलाते हैं वो सीखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। यूट्यूब में आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें पुश बटन्स का यूज़ करके मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाता है, या फिर किसी टाइमर या सीक्वेंशियल चेंजर का यूज़ करके रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाता है। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का यूज़ करके किसी भी मोटर या मशीन को रिवर्स या फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी पावर वायरिंग को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 फेज़ की सप्लाई जो होती है वो एमसीबी के द्वारा हम पहले कॉन्टैक्टर में देते हैं। ये कॉन्टैक्टर होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। इस कॉन्टैक्टर से होकर सप्लाई मोटर के टर्मिनल में जाती है। यहाँ पे हमने स्टार में मोटर को कनेक्ट करके रखा है। इसके बाद जो दूसरी सप्लाई आती है जो 3 फेज़ की, वो जाती है रिवर्स कॉन्टैक्टर में। रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए फेज़ की सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ आर वाई बी है तो यहाँ पे आर वाई और बी को फेज़ सीक्वेंस करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल वायरिंग को भी समझ लेते हैं कि कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब ऑटोमेटिक रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी मोटर को किस प्रकार से चलाया जाता है, इसकी हम कंट्रोल वायरिंग समझने से पहले हम इसके पहले लॉजिक को समझ लेते हैं ताकि इसको के कंट्रोल वायरिंग को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 लिमिट स्विच लगे हुए हैं, लिमिट स्विच 1 और लिमिट स्विच 2। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट और स्टॉप और रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए 2 इंडिकेशन है और स्टार्ट और स्टॉप के लिए पुश बटन दिए गए हैं। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में सबसे पहले ये बॉक्स जो है वो लिमिट स्विच 1 में जाएगा और लिमिट स्विच 1 के बाद ये बॉक्स जैसे ही लिमिट स्विच 1 में जाएगा तो यहाँ से एक कमांड जाएगा जो इसको लिमिट स्विच नंबर 2 पे ले जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार ये लिमिट स्विच 1 और लिमिट स्विच 2 के बीच में टॉलरेट होता रहेगा। ये इस प्रकार ये रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस मोटर को ऑपरेट करेगा। इस प्रकार आप इस वीडियो में अभी आपने ये समझ लिया कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो 230 वोल्ट या 24 वोल्ट की सप्लाई होगी। ये ओवरलोड रिले में जाएगी और ओवरलोड रिले से इमरजेंसी में जाएगी। इमरजेंसी स्विच से होती हुई ये सप्लाई जो जाएगी वो यहाँ पे S2 और S1 में जाएगी। ये S1 और S2 को हम अभी आपको बाद में बताते हैं। ये S1 और S2 से जाने के बाद ये जाएगी पुश बटन में। इसके बाद जो सप्लाई जाती है वो जाती है स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन, यहाँ मैंने 2 स्टार्ट पुश बटन दिए हुए हैं। ये पहला स्टार्ट पुश बटन या दूसरा स्टार्ट पुश बटन, यहाँ किसी को भी आप पुश करके इस सीक्वेंस को ऑन कर सकते हैं। पुश बटन के बाद यहाँ 2 लिमिट स्विच लगे हैं जिसको S1 और S2 हमने नाम दिया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ये 2 मोड पे काम करेगा लिमिट स्विच, या फिर ये नॉर्मली क्लोज होगा या नॉर्मली ओपन रहेगा। अगर हम ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में होगा और जैसे ये पुश बटन दब जाएगा तो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। सबसे पहले हम पुश बटन को क्लोज करेंगे। पुश बटन को जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगा ये, और ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। अब हम इसको पहले एक एनिमेशन के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सप्लाई है ये ओवरलोड रिले में आई है। इसके बाद ये इमरजेंसी में जाएगी और इमरजेंसी के बाद ये S2 में जाएगी और S2 से होकर, क्योंकि वहाँ पे उस कंडीशन में नॉर्मली S2 नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहेगा और नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होने के बाद ये सप्लाई दूसरे में भी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होकर ये सप्लाई दूसरे के भी सर्किट में चली जाएगी। यानी ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कॉन्टैक्टर के सर्किट्स में जाएगी, लेकिन ये तब तक ऑपरेट नहीं करेगी जब तक हम यहाँ पे पुश बटन नहीं दबाएंगे। पुश बटन ऑपरेट नहीं करेंगे। पुश बटन जैसे ही हम इसकी सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए पुश बटन को दबाते हैं, जैसे हम इसकी पुश बटन को ऑपरेट करेंगे तो ये लैच हो जाएगा, यानी एज ए डोल स्टार्टर की तरह वर्क करेगा। और डोल स्टार्टर की तरह जैसे ही वर्क करेगा तो ये सप्लाई जाएगी और ये सीधी जाके सप्लाई इस कॉन्टैक्टर को जाके होल्ड करा देगी। और जैसे ये होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद ये अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करेगा और ये जो बॉक्स है ये लेफ्ट से राइट ये S1 में जाएगा और सबसे पहले तो ये S1 में गया जैसे हमने बटन दबाया, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। इसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और जैसे ही हम इसको दोबारा हम छोड़ देंगे और जैसे ही
ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये S2 ऑपरेट हो जाएगा। S2 ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, और जैसे ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से इसको लैच करा देगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इस कॉन्टैक्ट को लैच कराएगी, और जैसे ये लैच कराएगी तो ये ओपन हो जाएगा, यानी H2 कॉन्टैक्ट में ये NC हो जाएगा और ये NO हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो सिस्टम है उसमें नॉर्मली ओपन हो सकता है या फिर नॉर्मली क्लोज हो सकता है। यानी लिमिट स्विच इसमें दबेगा तो एक कॉमन रहता है, एक नॉर्मली ओपन रहता है, और इसमें एक नॉर्मली क्लोज रहता है। ये कॉन्टैक्ट आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो ये जब यहाँ पे ये क्लोज होगा तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और इसके बाद ये जो सप्लाई है डायरेक्ट, और ये दोबारा ओपन होने के बाद ये सप्लाई कॉन्टैक्ट बना के इसको स्टार्ट कर देगी। ये जो M2 है, जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इसको स्टार्ट कर देगी, और यहाँ से ये एज ए डुअल स्टार्टर ये लैच होकर ये स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर इसके डुअल स्टार्टर से रिलेटेड वायरिंग समझना है तो ये मेरे पिछले वीडियोस में दिया हुआ है कि डुअल स्टार्टर किस प्रकार से लैच किया जाता है। और लैच होने के बाद ये अपना नॉर्मली कंडीशन में चला जाएगा, और ये दोबारा फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड के डायरेक्शन में, जैसे ये दोबारा ओपन हो गया और ये दोबारा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और ये सप्लाई बंद हो जाएगी। इस प्रकार ये जैसे ये ओपन हो गया तो सप्लाई बंद हो गई। अब ये दोबारा जब कंडीशन सीक्वेंस दोहराएगा तो ये रिले जो है, ये जो लिमिट स्विच है, दोबारा यहाँ पे प्रेस हो जाएगा, और दोबारा ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, और ये दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इस प्रकार रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में होता रहेगा। इस सीक्वेंस में आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया कि कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है ऑटोमेटिकली। अगर हमको किसी भी सिस्टम में किसी भी कन्वेयर को अगर रिवर्स और फॉरवर्ड मोड में कंट्रोल वायरिंग करना है तो किस प्रकार से किया जाता है वो आपने इस वीडियो में समझ लिया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो ताकि आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।